जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटे कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आज अपने इस्लामियात के बारे में बात करनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 डेज़ हमारी पाक स्टडी चलती है और 3 डेज़ इस्लामियात लाजमी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पाक स्टडी तो सार ने 2 दिन पढ़ाई, तो बेटे बेसिकली पाक स्टडी का जो 1 डेज़ था वो मतलब बुक ना होने की वजह से वो मैंने लेक्चर नहीं बनाया था। ओके हो गया? तो आज हम इंशाल्लाह बात कर लेते हैं इस पर भी। इस्लामियात के नेक्स्ट जो है ये मैंने बेटा आज 23 से लेकर, यानी आप ये कह सकते हैं कि 23 आयात से लेकर 24 26 तक की है। 23 आयात नंबर ये जनाब आपके पास है जी। आयात नंबर 23 से लेकर 26 तक मैंने की है। आज ये कंप्लीट हमने करना है और इसके साथ हम बेटे क्या करेंगे जी, तशरीह भी करेंगे। समझ आ रही? तशरीह आपने करनी नहीं होती, बेसिकली मैंने आपको वो आयात ही समझानी होती है। समझ आ रही है बेटे? तो परेशान नहीं होना। अच्छा, ये आपके पास है जी सबसे पहले इस्ताजीबु, इसका मतलब होता है हुक्म मानो। समझ आ रही है कि मैं साथ साथ पढ़ता रहता हूँ ताकि वो जो मीनिंग आएगा फिर आप उधर नोट कर लेना। अब यहाँ पर जी सबसे पहले आपके पास आ रहा है जी, बुक में मेरे पास है जी, या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, इस्ताजीबु हुक्म मानो, इस्ताजीबु हुक्म मानो। समझ आ रही है बेटे? लिल्लाहि व लिर्रसूल, अल्लाह और रसूल का, इज़दाकुम जबकि वो बुलाए तुम्हें, इज़दाकुम जबकि वो बुलाए तुम्हें, लेमा इस काम के लिए जो, लेमा इस काम के लिए, लेमा इस काम के लिए जो, यो यही कुम जिंदगी तुम्हें दे, यो यही कुम जिंदगी तुम्हें दे। आगे जी वालमु और जान रखो, वालमु और जान रखो, अन्नल्लाह अन्ना के अल्लाह, अल्लाह यहूलु, यहूलु हायल हो जाता है। ठीक है, वालमु और जान रखो, यहूलु हायल हो जाता है, बैना दरमियान, यो यही कुम सॉरी बैना दरमियान, अलमर ए आदमी। ओके हो गया बेटा? अलमर ए आदमी। लो जी इसका अब पूरे का कर लेते हैं हम, ताकि आप वक़ल्ब ही और इसके दिल, वक़ल्ब और इसका दिल। उसके बाद आपके पास बेटा आ जाता है वह अन्ना अलैहि, और ये के इसी की तरफ, वह अन्ना अलैहि और ये के इसी की तरफ, तुहशरून तुम सब जमा किए जाओगे। अब बेटा इसकी तशरीह कर लेते हैं जी। इसकी तशरीह बेटा कुछ यूँ है, आयात नंबर 23 से लेकर जी, आयात नंबर 23 की तशरीह है बेटे कि इस आयात मुबारका में, इस आयात मुबारका में अल्लाह ताला ने बेसिकली काफिरों और मुनाफिकों के बारे में बयान फरमाया है कि ये वो लोग हैं जिनके दिलों में भलाई की जड़ ही नहीं, मतलब उनके दिलों में भलाई है ही नहीं, क्योंकि हकीकी भलाई इंसान को इस वक्त मिलती है जब इसके दिल में बेटा तलबे हक की सच्ची तड़प हो और नूरे हदायत कबूल करने की ताकत भी हो। जो कौम हक को हासिल नहीं ना बेटा करना चाहती और अल्लाह की अता करदा सलाहियतों को अपने हाथों बर्बाद कर चुकी हो, आहिस्ता आहिस्ता इसमें हक को कबूल करने की ताकत नहीं रहती, यानी हक को कबूल करने की ताकत नहीं रहती। इसलिए बेटे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अगर अल्लाह इनके दिलों में भलाई कबूल करने की सलाहियत दिखाता तो ज़रूर हदायत देता। अगर इस वक्त उन्हें आयात सुना, अगर इस वक्त इन्हें आयात सुना और समझा दी जाए, सुना और समझा दी जाए तो ये ज़िद्दी और मुतकब्बर लोग, मुतकब्बर यानी तकब्बर करने वाले लोग समझ कर भी इस हदायत को कबूल करने वाले नहीं। ये इसकी तशरीह थी बेटा, मैंने आपको पूरी 23 आयात की तशरीह करवाई है। उसके बाद नेक्स्ट आयात है जी 24। ये बेटे आपके पास क्या लिखा हुआ है? वत्तकू और डरो, वत्तकू और डरो। यहाँ पर मैंने लिखा वत्तकू और डरो, फितनातुन फितने, ला तुसीबन्ना ना पहुंचेगा, ला तुसीबन्ना ना पहुंचेगा, ला तुसीबन्ना ना तुहशरून तुम सब जमा किए जाएंगे, हो गया ला तुसीबन्ना ना पहुंचेगा, अल्लाज़ीना सिर्फ उन्हीं लोगों को जो ज़ालमू जुल्म करते हैं, ज़ालमू जुल्म करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास मिनकुम तुम में से, मिनकुम तुम में से।
बाद हस्सतुन, खास तौर पर, खास तौर पर, हस्सतुन खास तौर पर। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास वालमु, और जान रखो, अन्ना के अल्लाह, अल्लाह शदीदुल अक़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। शदीदुल अक़ाब, सख्त अज़ाब देने वाला है। अच्छा जी चलते हैं बेटा, ये आयत नंबर जो आपकी है कि ये 25 वाली, इसकी तशरीह की तरफ चलते हैं। इसमें बेटे आपके पास लिखा हुआ है, इस आयत में बेसिकली बेटा लफ्ज ना वो यूज हुआ है। अगर आप गौर करें, मैं जरा दोबारा देख लेता हूं इस आयत को जी। हाँ जी, तो इस आयत में फितना के बारे में बात हुई है। तो अगर आयत नंबर बेटा ये आपके पास इसकी जो तशरीह बनेगी फिर ये बनेगी कि हाँ, इस आयत में लफ्ज फितना इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज फितना इस्तेमाल हुआ है जिससे डरने को कहा गया, जिससे डरने को कहा गया। और इसकी खुसूसियात भी बेटा क्या कर दी गई है, बयान की गई है कि जब वाक़या होने में आएगा, कि जब फितना वाक़या होने में आएगा तो बिला इम्तियाज़ गुनाहगार और बेगुनाह सभी को अपनी लपेट में ले लेगा। देखो बेटा, अल्लाह का जब अजाब आता है ना, तो वो नहीं फिर देखता कि कोई नेक है या बदनेक है, या बुरा है या कोई नेक है। इसीलिए तो बेटे आज भी अल्लाह ताला अजाब दुनिया पर कायम नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि आज भी इस दुनिया में अल्लाह ताला के कई नेक बंदे मौजूद होते हैं। अब बेटा इसी वजह से और इसी की खसूसियात बयान की, जब वाक़या होने में आएगा तो बिला इम्तियाज़ गुनाहगार और बेगुनाह सबको अपनी लपेट में ले लेगा। फिर जालिम और मजलूम एक ही साथ में होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये फितना है क्या? तो उलमा कराम की राय में इससे वो गुनाह मुराद है जो इस कदर मुखलक है कि इनके असरात सिर्फ करने वाले तक ही महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे मुआशरे को अपनी वो लपेट में ले लेता है। इसलिए उनको रोकना सभी पर फ़र्ज़ है, ख़ास तौर पर इन लोगों पर जो नेक और मुत्की होता है परहेज़गार बेटा। लेकिन अगर वो अपनी तमाम तर परसाई के बावजूद इस फ़र्ज़ की अदायगी से गुरेज करते हैं तो फिर अल्लाह ताला के नज़दीक ये गुनाह करने वाले और ना करने वाले यकसा क्या है बेटा, मुजरम है। अब आते हैं इस आयत का तर्जमा कर लेते हैं। इस आयत का बेटा तर्जमा जैसा कि मैंने पीछे आपको बेटा तर्जमा नहीं कराया, सॉरी, तो चलिए इस आयत का कर लेते हैं। इस आयत में तर्जमे के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, यहाँ पर आपके पास जो फितने वाली आयत है, और इस फितने से डरो जो खसूसियात के साथ इन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। नेक्स्ट आयत है बेटा आपके पास, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी वज़्कुरू, और याद करो, वज़्कुरू और याद करो, और याद करो इस जब अंतुम के तुम कलीलन थोड़ी तादाद, मुस्तदअफूना ज़ईफ या नातवा समझे जाते, नातवा या ज़ईफ समझे जाते, फिल अर्द ज़मीन में, ताहफूना डरते रहते थे, ताहफूना डरते रहते थे, अय्यतखत्तफाकुम ताकि वो चक ले जाए तुमको, अन्नासु लोग, फ़आवकुम फिर इसने जगह दी तुम्हें, वअय्यादकुम का मतलब बेटा होता है आप, हाँ, और कुव्वत दी तुम्हें, वअय्यादकुम बेनस्रिही साथ अपनी मदद के, साथ अपनी मदद के, मिनत तय्यबाती, साथ अपनी मदद के, मिनत तय्यबाती का मतलब होता है बेटा पकीज़ा चीज़ों से, लअल्लकुम पकीज़ा चीज़ों से, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून शुक्र करो, अल्लाह का बेटा शुक्र करो। अब इसका तर्जमा पहले मैं बता देता हूँ। तर्जमा ए ईमान वालो, या आप ये जी बिल्कुल इसका तर्जमा बनेगा जी आपके पास, और इस वक़्त को याद करो जब तुम ज़मीन मक्का में कलील यानी कम मिकदार और ज़ईफ़ समझे जाते थे और डरते रहते थे कि लोग तुम्हें उचक कर ना ले जाए। समझ आ रही बेटा? यानी बेहानमा ना कर दे। बेहानमा का मतलब होता है यानी आप ये कह सकते हैं कि मतलब आपको बेघर कर दें। समझ आ रही है ये वाला? और आगे जी, तो इसने तुमको जगह दी और अपनी मदद से तुमको तकवीयत बख्शी और पाकीज़ा चीज़ें खाने को दी ताकि तुम इसका शुक्र अदा करो। तो बेटा इसकी तशरीह जो बनेगी, इसकी तशरीह मेरे बेटे बनेगी
आपके पास इस आयात मुबारका में मुसलमानों की वो हालत बयान अल्लाह ने की है जब मक्का में थे, तो अल्लाह ताला ने इस वक्त बेटे फरमाया कि तुम कमज़ोर थे, यानी बेसरो सामान थे बेटा, और हर वक्त डरते रहते थे कि लोग तुम पर हमला ना कर दें और तुम्हें उचाक ना ले जाए। अल्लाह ताला ने मदीना मुनव्वरा में तुम्हारे लिए एक मुस्तकबिल ठिकाना मुहैया कर दिया और वहाँ के लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा कर दी, मोहब्बत पैदा कर दी और उल्फत बेटा पैदा कर दी, और उसके बाद और तुम्हें भाई भाई बना दिया। फिर बदर के मौका पर इन लोगों के ज़रिए तुम्हें कुव्वत व ताकत भी दी, तुम्हारे बड़े बड़े दुश्मनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और तुम्हारे लिए हलाल और पकीज़ा रोज़ी का भी इंतज़ाम फरमा दिया और अपनी नेमतों से माला माल कर दिया बेटा, और ताकि हर हाल में तुम अल्लाह के बेटे शुक्रगुजार बंदे बन सको। समझ आ रही है बेटे? ये थी आज की डिस्कशन, ये थी आयात और ये था इनका तर्जमा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते, ईमेल कर सकते या पर्सनली रब्ता कर सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।